वो आवाज किस लिए हो रही है, जब तक ये जानकारी ना हो जाए तब तक मन भी आने लगेगा कथा। गलत तो नहीं बोल रहा हूं, बुरा मत मानना, और लगे तो फिर लग भी जाए, मुझे तो चले ही जाना 7 दिन के बाद। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। अनेक प्रकार से भोले बाबा ने समझाया, परंतु मां की समझ में नहीं आया। फिर भोले बाबा ने कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाय परीक्षा ले हो। यदि आपके मन में इतना संदेह है तो आप देवी एक काम करो, जाके परीक्षा ले लो। परंतु ध्यान रहे, परीक्षा लेना पर विवेक के साथ लेना। क्यों? क्योंकि प्रभु की जिसने भी परीक्षा ली है ना, वो कभी सुखी नहीं रहा। प्रभु की परीक्षा लेने वाला व्यक्ति कभी, ब्रह्मा जी ने भी एक बार परीक्षा लेने की सोची, भागवत कथा में श्रवण करेंगे आप लोग। ब्रह्मा जी जब भगवान अपने मित्र सखा के घर की जो कढ़ी लाया था, कढ़ी को खुद खा रहे थे। जब उसका मित्र खा रहा था तो उसके कढ़ी का जो होठों पे लगा हुआ था, कथा आप लोगों ने सुन रखी है। तो उस प्रभु ने कहा कि क्यों श्री दामा, मैंने जब तेरे बोली थी कि मैं कढ़ी तेरे ही घर को खाऊंगा, मैं आज नाश्ता तेरे ही घर को करूंगा, तो फिर तूने अकेले क्यों खाई? और गए, जब देखा कि श्री दामा जल्दी जल्दी पी रहे थे कि खट्टी कड़ी 3 दिन की कड़ी है, और मोहन तो हमारे मिश्री मेवा खाने वाले, ये कड़ी कैसे खाएगा, ये सोचकर वो जब खुद पी रहे थे तो प्रभु गए, जो उनके मुंह में जल्दी जल्दी पीने लगा ना, श्री दामा ने जल्दी जल्दी पिया, तो जो आसपास लग गया था तो प्रभु उसी को चाटने लगे। ये है भक्त वत्सल। भगवान को क्या कहा गया है? भक्त वत्सल। भक्त वत्सल का मतलब समझते हैं? वत्सल मतलब, वत्स मतलब बछिया, बछिया, गाय की बछड़ी को वत्सा बोलते हैं। जिस प्रकार एक गाय ना अपने बछड़ा, कितना गंदा होता है जब बछड़ी हो या बछड़ा, उसका जो बच्चा होता है कितना गंदा होता है ना, परंतु वो गाय मैया उस बछड़े को अपने जीभ से चाट चाट के एकदम साफ कर देती है, एकदम साफ कर देती हैं। उसी प्रकार प्रभु, जिस प्रकार एक गाय अपने बछड़े की सेवा करती है, रक्षा करती है, वैसे ही प्रभु अपने जो भक्त हैं उनको साफ करते हैं। तो आज वो भक्त वत्सल नाम क्यों कहा गया? आज उसको प्रभु खुद सार्थक कर रहे हैं, और श्री दामा के मुख में लगी हुई कड़ी को प्रभु खुद चाट रहे हैं। इस दृश्य को जब ब्रह्मा जी ने देखा तो उनकी 4 खोपड़ियों से देखा तो चकरा गए महाराज। जब ब्रह्मा जी 4 खोपड़ी वाले चकरा सकते हैं तो हमारी 1 खोपड़ी महाराज, हम तो, हमारी गिनती किसमें है? अब तो उन्होंने कहा कि जो भी करना विवेक से करना, जैसे जाहि मोह भ्रम भारी, करे सो जतन विवेक विचारी। मतलब जो भी करना विवेक से करना। मां सत्य ने कहा ठीक है, अब जल्दी परीक्षा लेने के लिए मन में विचार कर रही हैं, मार्ग में विचार कर रहे हैं कि क्या करें, कैसे परीक्षा लें। भोले बाबा ने तो कह दिया परीक्षा ले लो, पर कैसे परीक्षा लें, तो मन में सोच रही हैं। तो उन्होंने कहा ये पत्नी के लिए रो रहे हैं, तो मैं क्यों ना इन्हीं का रूप बना लूं, इनकी पत्नी का रूप बना लूं, पता भी चल जाएगा। अगर ये वास्तव में ब्रह्म होंगे तो पहचान जाएंगे, नहीं होंगे तो हमको स्वीकार कर लेंगे। ध्यान देना। अब सती मैया ने माँ सीता का वेश बनाया, और माँ सीता का रूप धर के जिस मार्ग से प्रभु श्री राम लक्ष्मण आ रहे थे ना, उसी मार्ग में आगे आगे चलने लगे। लक्ष्मण देख उमाकृत बेसा, लक्ष्मण जी ने देख लिया उमाकृत, ये तो मां सती है और ये हमारी भाभी के स्वरूप में। परंतु वो प्रभु श्री राम के महत्व को समझते थे, इसलिए कुछ नहीं बोले। अब जैसे ही प्रभु श्री राम सामने पहुंचे, हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे, और प्रणाम करने के बाद उन्होंने अपना कहा, अपना पिता का नाम लिया कि दशरथ के हम पुत्र हैं, श्री राम हमारा नाम है,
हम आपको प्रणाम करते हैं। लक्ष्मण ने कहा भैया आप इनको प्रणाम क्यों कर रहे हैं? ये सीता मैया नहीं है, ये तो सती हैं, आप इनको प्रणाम क्यों कर रहे हैं? प्रभु श्री राम ने कहा मुझे पता है भाई, एक बात बताओ, ये क्या करने आई हैं? परीक्षा लेने आई हैं। तो परीक्षा लेने वाला बड़ा होता है और परीक्षा देने वाला छोटा होता है। तो जब जब परीक्षा देने वाले के सामने कोई परीक्षा लेने वाला है तो उसको प्रणाम करना चाहिए कि नहीं? इसलिए मैं प्रणाम कर रहा हूं। सो आपने पिताजी का नाम क्यों लिया? भाई परीक्षा में जाओ तो प्रवेश पत्र मिलता है ना, उसमें पिता का भी नाम लिखा होता है, इसलिए। और जैसे ही मां सती ने देखा कि अब ये तो हमें पहचान गए, बड़ा पछतावा हुआ मां सती को कि आज हमने प्रभु की बात नहीं मानी। हमें कितना उन्होंने समझाया कि ये परमात्मा, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। ध्यान देना, बाद में पछताई मां सती। अगर यही पहले समझ जाती तो फिर ये पछतावा नहीं होता। अब वापस जब आई ना तो मानस में गोस्वामी पाद जी ने कहा है कि प्रभु ने अनेक प्रकार का अपना, क्योंकि परीक्षा लेने गई थी ना, तो प्रभु ने अपना प्रभाव दिखाया। फिर जिधर से वो जाए देखें कि उधर से प्रभु श्री राम लक्ष्मण के साथ सीता जी भी हैं राम के साथ, वो तो कहीं खोई नहीं है। वो हर जगह जिधर देखे उधर ही राम लक्ष्मण सीता के नजर आवे, जिधर वो देखें उधर ही राम लक्ष्मण सीता नजर आवे। मां सती चकरा गई और चकरा के अपने सर को पकड़ के वहीं पे बैठ गई। प्रभु श्री राम ने सोचा कि मां सती परेशान हो गई हैं, सो उन्होंने अपनी लीला को समेट लिया। अब वापस जब भोले बाबा के पास आई तो भोले बाबा तो वट वृक्ष के नीचे बैठे थे। अब वट वृक्ष के नीचे बैठकर सब बैठे हुए थे, अपना राम 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 करते थे। मां सती आई तो भोले बाबा ने कहा क्यों देवी, ले आई परीक्षा? किस प्रकार ली? लीन परीक्षा कवन विधि, कहा हूं सत्य सब बात। किस प्रकार आपने परीक्षा ली? वो जिस प्रकार आपने परीक्षा ली हो ना, वो आप सब मुझे सत्य सत्य बताओ। अब मां सती ने तीसरा अपराध कर दिया। पहला अपराध क्या किया था? अगस्त्य ऋषि के पास संदेह किया। दूसरा अपराध नहीं, पति ने प्रणाम किया तो उनको प्रणाम नहीं किया। अब तीसरा अपराध झूठ बोला। क्या? कछु न परीक्षा लीन गोसाई। फिर क्या किया? प्रणाम किया है। कीनी प्रणाम तुम्हारी नाई, जैसे आपने प्रणाम किया है ना वैसे मैंने किया। भोले बाबा ने सोचे दिन को प्रणाम ही करना होता तो मैंने किया था, मैंने इतना समझाया तभी कर लेती। कुछ तो गड़बड़ है। जब भोले बाबा ने ध्यान, आंखें बंद करके ध्यान किया तब वो सारा चरित्र जान गए। ओ ये तो बहुत बड़ी अनीति हो गई। अरे जिनको मैं मां मानता हूं उनका स्वरूप ग्रहण किया सती ने। यहां पर एक प्रश्न उठता है कि जब भोले बाबा को प्रभु श्री राम के बारे में या फिर सती ने किस प्रकार परीक्षा ली, इसको जानने के लिए भोले बाबा को ध्यान करना पड़ा। परंतु जब सती सीता के वेश में गई तो प्रभु श्री राम ने ध्यान नहीं किया। वो तो देख के ही पहचान गए कि ये उमा कहां से आ गई, ये तो मेरी माँ है। ये सती यहाँ सीता के वेश में कैसे आ गई? उनको ध्यान नहीं करना पड़ा। इसीलिए कहते हैं कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री नारायण है और बाबा योगेश्वर हैं। योगेश्वर बाबा योगेश्वर हैं, योगी हैं, जटिल हैं, अकामी है। इसलिए ध्यान करने से सब कुछ पता चल जाता है। अब ध्यान किया तो बड़ा दुख हुआ। ध्यान देना। अब हम संसारी व्यक्ति हों तो क्या करें? डांटने लगे। पर भोले बाबा ने कुछ भी नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला। मन में बस
सोच लिया कि अब सती का इस शरीर से हमसे भेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि इन्होंने मेरी माँ का स्वरूप बनाया, यदि अब हम इनके साथ रह रहे हैं, तो भक्ति मार्ग हमारा लोप हो रहा है, भक्ति मार्ग का नाश हो जाएगा। और यदि मैं साथ